हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपकी फिजिक्स की अगली क्लास में हम देखेंगे फिजिक्स की अगली क्लास के चैप्टर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र में हम देखेंगे कि आवेश की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। उसके लिए देखिए, हम पिछली क्लास में आवेश की प्रकृति देखे थे कि आवेश यदि समान प्रकार के आवेश होते हैं तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। और जब विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं, विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश को क्या करता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे नोट में, सजातीय आवेश अर्थात समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश अर्थात विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब समान प्रकार के आवेश का मतलब यदि प्लस प्लस है, से आवेशित कोई क्षण है और यहाँ पे दूसरी भी प्लस प्लस से आवेशित क्षण है, यदि इन दोनों को आवेश से आवेशित है तो दोनों को यदि एक दूसरे के पास ले जाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे अर्थात प्रतिकर्षित करेंगे। और यदि विजातीय आवेश है, विजातीय का मतलब एक क्षण है धनावेशित और दूसरी क्षण है आपकी ऋण आवेशित। जब इन दोनों क्षणों को एक दूसरे के पास ले जाएंगे तो इनके बीच क्या गुण पाया जाएगा, आकर्षण का गुण पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, आकर्षण। मतलब ये एक दूसरे को क्या करेंगी, आकर्षित करेंगी। अब आगे देखेंगे आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ चार्ज। देखिए जैसे यहाँ पे कहें आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में क्या है कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से, देखिए कोई भी पदार्थ बना है बिल्कुल सूक्ष्म कणों से मिलकर, क्योंकि महर्षि कणाद ने बताए थे कि परमाणु होता है और परमाणु की सबसे सूक्ष्मतम इकाई, पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। ये अविभाज्य कण भी होता है। तो यहाँ पे प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु का समस्त द्रव्यमान प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जिसे न्यूक्लियनों कहते हैं, उसके केंद्रीय भाग में संकेंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते रहते हैं, जिनकी कुल संख्या धन आवेशित प्रोटॉन के बराबर होती है। अर्थात जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नाभिक में अर्थात केंद्र पर, जिसे न्यूक्लियन कहते हैं, उसमें उपस्थित प्रोटॉन दोनों की संख्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, जिसके कारण परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन होता है। नाभिक के निकट परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन, नाभिक के निकट परिक्रमा कर रहा इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रबल आकर्षण बल से कसकर आबद्ध रहते हैं, जबकि बाह्यतम कक्षाओं का इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों के साथ बहुत कम बल से बंधे होते हैं। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ा जाता है तो पहली वस्तु के बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे पहली वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी से यह धनावेशित हो जाता है, धनावेशित, तथा दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता से वह वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है। जैसे जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धन आवेशित और रेशम की खाल पे क्या आ जाता है, ऋण आवेश। देखिए परमाणु के, कोई भी परमाणु होगा उसमें धन आवेश और ऋण आवेश दोनों पाए जाते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश दोनों पाए जाते हैं। लेकिन जब स्थायी अवस्था में रहता है तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे यदि हम कहें सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या है, नमक है। यदि हम एक सिंपल एग्जांपल लें, जब हम इसको इलेक्ट्रोलाइट में घोलते हैं तो Na+ हो जाता है और Cl-। अब ये चार्ज आता कैसे है, इसमें प्लस आ गया और इसमें आपका क्लोरीन में माइनस चार्ज आ गया। अब यहाँ पे यदि देखें सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11
और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसमें प्रोटॉन भी 11 है और इलेक्ट्रॉन भी 11 है। तो यहाँ पे यदि हम इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, ये Na प्लस। अब इसके बाह्य कक्षा में देखिए पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है और ये आपकी तीसरी कक्षा है। इसको कहेंगे K, अंदर वाली को L, ये M और सबसे बाहरी कक्षा क्या हो जाएगी, N हो जाएगी। ये आपकी बाहरी कक्षा N हो गई। अब यहां पे देखिए गोला नहीं बनता है। अब देखिए पहले में यदि यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे पहले वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2। उसके बाद दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10, सॉरी यहां से नहीं, ये पहली कक्षा, ये तो परनाभिक है। यहाँ पे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए K में। L में आपके 8 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 8। ये आपके K में कितने हो गए, L में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। बचा कितना, यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 2 8 1, ये हुआ। अब इसी तरह क्लोरीन का देखते हैं तो क्लोरीन यहाँ पे है Cl। क्लोरीन की पहली कक्षा K, L, M और ये N। देखिए 17 है और 17 में पहले में K में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 8 10 17। अब देखिए इसके बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन अधिक है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अष्टक को पूरा करने के लिए। मतलब अफबाउ के नियम अनुसार अष्टक कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा तो क्लोरीन क्या हो जाएगा, अपने अष्टक को पूर्ण कर लेगा और यहां से 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें से निकल कर इसमें जाएगा तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और यहां से 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो उसमें जाके जुड़ा है। तो यहां से ये क्या हो जाता है, जब यहाँ पे जुड़ा तो 1 निगेटिव हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8 हो गए आपके यल में। और इसी प्रकार से यन में भी 7 तो पहले थे, 7 के 1 इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया तो ये क्या हो गया, 5 6 7 8, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 8 हो गया। इसका मतलब सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकला है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये आपका कैसा हो गया, निगेटिव चार्ज हो गया। इस प्रकार से आवेश एक दूसरे दोनों में जब डिवाइड हुआ तो एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और दूसरा निगेटिव चार्ज हो गया, अर्थात दोनों में आवेश आ गया। इसी प्रकार से यदि हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु के, जैसे हम क्या करते हैं, स्केल को लेते हैं और बाल में रगड़ते हैं, कांच की स्केल को जब हम बाल में रगड़ते हैं तो कांच की स्केल के बाह्यतम कोश से 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं हमारे बालों में। तो कांच क्या हो जाती है, कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और जो आपके बाल हो जाते हैं वो ऋण आवेशित हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो बाहर वाले कोश से निकलता है। क्यों बाहर वाले कोश से निकलता है, क्योंकि पास वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक से बहुत प्रबल बंध से बंधे होते हैं। इनके बीच जो बंध होता है, बल होता है, वो प्रबल होता है और जैसे जैसे कोश की संख्या आगे बढ़ती जाती है इनके बीच इलेक्ट्रॉनों से बंधने की प्रक्रिया, बल क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। देखिए यहाँ पे पहली कोश के में जो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक से क्या है, पूर्णतः बंधे हुए हैं
और उसके बाद यल का वो भी बंधा हुआ है, और बाहर बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉन है वो कम बल से बंधा हुआ है, इसीलिए ए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकल कर दूसरे परमाणु में चला जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत ये है। अब आगे हम देखेंगे आवेशन की विधियां। आवेशन की कैसी विधियां होती हैं? आवेशन की 3 विधियां होती हैं, घर्षण द्वारा आवेशन, और उसके बाद चालन द्वारा आवेशन, और प्रेरण द्वारा आवेशन। बेटा थोड़ा पानी। अब हम देखेंगे आवेशन की विधियां। इसमें 3 विधियां हैं। नंबर 1 घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा है चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। अगला है आपका प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। अब घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन देखिए, अब यहां पे घर्षण द्वारा आवेशन में क्या है, किन्हीं दो पदार्थों को परस्पर, जब किन्हीं दो पदार्थों को परस्पर रगड़ा जाता है तो उनके बीच के इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण दोनों वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। मतलब यदि किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ दिया जाए, किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से उनके बीच
इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण दोनों वस्तुओं में आवेशित हो जाती हैं। दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। जैसे जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशम ऋणावेशित हो जाता है। जाती है। देखिए, किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर जब रगड़ा जाता है, रगड़ने से उनके बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। जैसे जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशम ऋणावेशित हो जाती है। जैसे हमने ये किया कि कांच की छड़ लिया या स्केल ले लिए और हमने क्या किया, ये रेशम है। रेशम के में पे जब हमने रगड़ा तो रगड़ने पर क्या हुआ कि कांच की छड़ पर क्या आ गया, धन आवेश, और इस पे क्या आ गया, आपका ऋण आवेश आ जाता है। इसके बाद चालन द्वारा आवेशन। अब चालन द्वारा आवेशन का मतलब क्या है, जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित जब किसी आवेशित चालक को किसी अन्य आवेश रहित चालक से स्पर्श कराते हैं तो क्या होता है कि तो आवेश रहित चालक पर भी उसी प्रकृति का आवेश ट्रांसफर हो जाता है। जैसे हम कहें कि ये एक आवेशित चालक है। आवेशित चालक का मतलब जिसके ऊपर क्या है, आवेश वितरित है, और एक ये अनावेशित चालक है। अब इसमें आवेश नहीं है और जब दोनों वस्तुओं को स्पर्श करा के रख दिए, जब स्पर्श करा के रखेंगे तो इसका आवेश दूसरे वाले में, नीले वाले में, इसमें आवेश क्या होगा, ट्रांसफर होता रहेगा, और जब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का आवेश समान ना हो जाए। अर्थात यदि इसमें Q आवेश है तो Q आवेश इसमें से ट्रांसफर होगा, Q आवेश का आधा पार्ट इसमें ट्रांसफर, अर्थात Q/2 आवेश इसमें चला जाएगा और Q/2 आवेश इसमें हो जाएगा। मतलब दोनों पे आवेश क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे, जब किसी आवेशित चालक आवेशित चालक को किसी अन्य आवेश रहित चालक से
स्पर्श चालक से स्पर्श कराएं तो कराएं तो आवेश रहित चालक पर आवेश रहित चालक पर उसी प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए ये हमने क्या किया, ये हमने एक आवेशित चालक ले लिए जिसमें क्या है, आवेश वितरित है। और हमने एक लिया अनावेशित चालक। अब अनावेशित चालक है ये, इसमें कोई आवेश नहीं। अब इन दोनों को क्या करवा दिया हमने, स्पर्श करा दिया। जैसे ही स्पर्श करा के रखेंगे तो इससे क्या होगा, आवेशित, ये क्या है, आवेशित है, ये क्या है, आवेश रहित है। आवेश रहित मतलब इस पर कोई आवेश नहीं है। अब जैसे ही स्पर्श कराएंगे इनको दोनों को, स्पर्श कराने पर क्या होगा कि आवेशित वाले वस्तु प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या है, किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के निकट रखने पर वस्तु में आवेश के पुनर्वितरण द्वारा उसके निकटतम पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होने की प्रक्रिया वैद्युत प्रेरण कहलाती है। अर्थात क्या है कि एक आवेशित वस्तु है, जैसे मैंने कहा कि ये कांच की आपकी छड़ है या स्केल है, ये धन आवेश से आवेशित है और ये एक अनावेशित वस्तु है। अभी इसमें कोई आवेश नहीं है। जैसे ही हम इन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में बिना स्पर्श कराए पास ले जाएंगे तो इसके पृष्ठ से आवेश प्रेरण द्वारा दूसरे के पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, विपरीत प्रकृति। अर्थात ये पॉजिटिव आवेशित है तो इसमें क्या आ जाएगा, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे देखिए ये आवेशित कांच की छड़ है और एक ये अनावेशित वस्तु है। क्या है, ये अनावेशित वस्तु है, अनावेशित वस्तु है। अब जैसे ही इसके पास ले गए बिना स्पर्श कराए, अभी ये दोनों स्पर्श नहीं है, तो इस पर क्या होगा, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अर्थात कैसे हो जाएगा, निगेटिव चार्ज इस पे उत्पन्न हो जाएगा। ये निगेटिव चार्ज इस पे उत्पन्न हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि एबोनाइट की क्या करें, एबोनाइट की आवेशित छड़ को अनावेशित वस्तु के पास ले गए तो इसमें ये एबोनाइट की छड़ क्या है, निगेटिव चार्ज है। और जैसे ही अनावेशित वस्तु के पास जाएगी तो इसमें कैसे चार्ज आ जाएगा, इसके पृष्ठ पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। इसका मतलब कि प्रेरण द्वारा अपने यहाँ पर प्रेरणा पाते हैं और प्रेरण द्वारा इसमें क्या हो जाता है, आवेश। जैसे क्या कहें कि हमने क्या किया, क्लास में बच्चों को कहा कि पढ़ाई करने से आगे आपकी नौकरी लगेगी या फिर आप अच्छे बनोगे,
समाज की सेवा अच्छी प्रकार से करोगे या आप ऊपर की ओर उन्नति करोगे, तो कुछ बच्चों को क्या हुआ, हमारी भावनाओं से प्रभाव पड़ा और प्रभाव से उन्होंने अपने आप को परिवर्तित कर लिया और परिवर्तित करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करना शुरू कर दिए। उसी प्रकार से यहाँ पे ये प्रेरण है, मतलब एक के आवेश की प्रेरणा से दूसरे की सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाना क्या कहलाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। अब यहाँ पे एक बार फिर से हम देख लेते हैं तीनों को। पहला है आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग, इसको क्या कह सकते हैं इंग्लिश में, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो देखिए यहाँ पे घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण और चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, किन्हीं दो वस्तुओं को हमने क्या किया, यहाँ पे ये रगड़ा, और जब रगड़ेंगे तो एक में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में चले जाएंगे, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। इस प्रकार से दोनों वस्तुएं, एक धन आवेशित और एक ऋण आवेशित हो जाएंगी। तो यहाँ पे किन्हीं दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से उनके बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। जैसे जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धन आवेशित हो जाती है और रेशम के ऋण आवेशित हो जाती है। दूसरा है चालन द्वारा आवेशन। अब चालन द्वारा आवेशन में क्या है कि एक आवेशित वस्तु है, एक आवेशित वस्तु को और एक अनावेशित वस्तु को एक दूसरे से जब स्पर्श करा के रख दिया जाता है तो धन आवेश से आवेश क्या होता है, दूसरे में सेम प्रकृति का आवेश दूसरे में भी उत्पन्न हो जाता है। ये चालन द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या है, एक आवेशित वस्तु एक अनावेशित वस्तु दोनों को बिना स्पर्श कराए एक दूसरे के से थोड़ा सा दूर रखते हैं तो इसके विपरीत प्रकृति का आवेश दूसरे में उत्पन्न हो जाता है दूसरी सतह पर। तो इस प्रकार का ये प्रेरण द्वारा आवेशन होता है। इसके बाद हम अगली क्लास में आपको पढ़ेंगे वैद्युत आवेशों की योज्यता और वैद्युत आवेश की क्वांटीकरण। सो थैंक यू, धन्यवाद।